देखो फोकस 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आएगा, और 20 आएगा मतलब 15 उससे कम है। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर अभी बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट बिकॉज 6 केसेस जो पड़े हैं उसके बाहर न्यूमेरिकल नहीं बनने हैं। तो चलो सॉल्व करते हो, ये तुम्हारे लिए बताया था कि तुम थोड़ा सा सीख लो। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और होप सो आपने पिछले 3 लेक्चर्स देखे होंगे। और सुनो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था तो देखो इतना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू स्फेरिकल सरफेस, डेफिनेशंस, इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर के थ्रू और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, और साथ में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज के लेक्चर में होने वाले हैं न्यूमेरिकल, और दिलदाम के बैठ जाओ क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत है जरूरी है। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 1। फाइंड द साइज एंड नेचर, find the size, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of a focal length 10 centimeter. First thing न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्यारे बच्चा आपको न्यूमेरिकल रीडिंग आनी चाहिए। न्यूमेरिकल रीडिंग के साथ साथ दिमाग में कैलकुलेशंस भी चलनी चाहिए, और फिर उसके बाद गिवन पॉइंट लिखो। तो जो गिवन पॉइंट हैं, गिवन क्या है? फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन। क्या बताना है? साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जिसकी साइज दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो 1 सेंटीमीटर दे रखा है इनने, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड करना है v, पहले फर्स्ट थिंग v फाइंड करना है। अब चलिए, कॉनकेव मिरर बनाया है प्यारे बच्चा, तो ध्यान से देखो इधर क्या देखोगे? f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u दिया गया है। और देखो कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। दिस इज द कॉनकेव मिरर, और यहां पर इसका फोकस होगा, यहीं पर कहीं आपका क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट रखा होगा। देखो फोकस 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आएगा, और 20 आएगा मतलब 15 उससे कम है। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां पर अभी बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट बिकॉज 6 केसेस जो पड़े हैं उसके बाहर न्यूमेरिकल नहीं बनने हैं। तो चलो सॉल्व करते हो, ये तुम्हारे लिए बताया था कि तुम थोड़ा सा सीख लो। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v मेरे को निकालना, तो कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और बच्चा अब देखो u और f दोनों इधर ही साइड होंगे तो क्या रखे जाएंगे? नेगेटिव के रखे जाएंगे। प्लस 1/ माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। 1/v इज इक्वल टू माइनस का, ये देखो अगर मैं थोड़ा सा और आराम से सॉल्व करूं तो 1/15 इज इक्वल टू माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, 1/15 माइनस 1/10, और 15 और 10 का तुम एलसीएम निकाल सकते हो। 15 और 10 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? 30। देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 2 जा 30, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 बचेगा, और 10 3 जा 30 माइनस का 3 बचेगा। 1/v, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30, मतलब b इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कैसी बनी? रियल। तो पोजीशन, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द पोजीशन, ये क्या पता चली? पोजीशन। और इसका नेचर क्या होगा?
रियल बनेगी। अब साइज भी बतानी है। साइज कैसे बताते हो? मैग्निफिकेशन पढ़ रखे हो, मैग्निफिकेशन पढ़ रखे हो, प्लस कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन तुमने पढ़ा है, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो माइनस का v माइनस का 30 आया है और u कितना आया है? u u u u u u u u देखो प्लस माइनस का 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। कितना है? 1 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस गए हो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। नहीं करो, 1 करो तो एच आई कितना आएगा? माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस का 2 आ रहा मतलब रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो अगर तुम आंसर लिखोगे और इस तरीके से आंसर आंसर लिखोगे, फर्स्ट पोजीशन क्या है? पोजीशन -30 सेंटीमीटर। दूसरा नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज क्या है? माइनस का साइज क्या है? डबल। ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? 2 गुना बन रहा है, या इसमें 2 भी लिख सकते हो। माइनस बन रहा मतलब इन्वर्टेड बनेगा, ये ध्यान रखना। और तुमने एक चीज और बताऊं तो तुमने एक चीज देखा था बच्चा, माइनस का 30 आया। मैंने क्या कहा था इसके बारे में? तुमने सुना नहीं मुन्ना, लेकिन तुम अगर सुने होते तो तुम्हारी बात पर गौर किए होते। मैंने क्या कहा? u -15 है, f माइनस का 10 है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रियल इन्वर्टेड और लार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। 6 केसेस बहुत जरूरी हैं, इस चीज को याद रखना। चलिए एक न्यूमेरिकल हो गया है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सॉल्व करो, और ये सभी वीडियोस को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं ये महान आत्मा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror। कॉनकेव मिरर के सामने रखे गए हैं कितने सेंटीमीटर पे? 16 पे। which produces a real image 3 सेंटीमीटर हाई। ये प्रोड्यूस कर रहा है एक रियल इमेज जिसकी हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर। what is the focal length of the mirror? find the position of the image। फोकल लेंथ और क्या बतानी है? पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करते हैं मुन्ना, गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा क्या है? कह रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर का दिया गया है, और कुछ कह रहे हैं इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यू दिया गया है 16 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा है तो माइनस लगा दो। मिरर विच प्रोड्यूस रियल इमेज, एक मिरर है जो कि रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? एच आई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज के बारे में बताया गया, रियल इमेज 3 टाइम्स हाई। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ। दूसरा पोजीशन फाइंड करना है। देखो ऐसे केस में घबराना नहीं है। सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू माइनस का, अबे हट, माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। माइनस का v, u कितना है? माइनस का 16 इज इक्वल टू एच आई कितना है? एच आई 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एच आई अपॉन एच ओ 2। अच्छा रियल इमेज बन रही मतलब इन्वर्टेड बनेगी, याद रखना। तो क्या रखा जाएगा? ये माइनस का रखा जाएगा ये। तो देखो काट पीट लो तो 1 बचेगा, और उधर ले जाओगे तो ये 8 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस का v इज इक्वल टू 8 त्रिका 24 24। तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया? माइनस का 24 सेंटीमीटर।
मैंने माइनस का 3 इसलिए रखा बच्चा कि इमेज उसने बता रखा है रियल बन रही है, समझ गए। इमेज क्या बताया है, रियल। उस टाइम पे मैग्निफिकेशन क्या आता है, नेगेटिव। और इन्वर्टेड भी तो बनती है ना रियल में। कॉनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज बनेगी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब आगे बढ़ जाओ यार, एक तो हमको पता चल गया पोजीशन ऑफ द इमेज, पता चल गया v। अब हमें निकालना f, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तुम खुद ही सॉल्व कर लो। 1/-24 प्लस 1/u कितना है, -16 इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू -1/24 -1/16। अब देखो गधा मजदूरी मत करना। गधा मजदूरी कैसे ना करना, देखो भैया 24 और 16 का एलसीएम निकालने लग जाओ। नहीं, किसका मल्टीपल है, 8 का। तो क्या कर सकते हो, 8 का 24 भी मल्टीपल है और 16 भी, तो क्या कर सकते हो, माइनस का 1/8 कॉमन ले लो, तो 1 कितना बचेगा 3 प्लस का 1/2, 8 3 24। 3 और 2 का एलसीएम तुम्हें पता है बेटे, पता है मुन्ना ना। आओ इधर देख लो, आओ इधर जरा प्यार से देखो कितना आएगा, माइनस का 1/8 और 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/8 5 डिवाइड बाई 6, तो f इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5, 48 डिवाइड बाई 5, नेगेटिव का साइन ये आपको मिलेगा। चाहो तो तुम डिवाइड कर लेना, फ्रैक्शन में ले आना आंसर यार, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में आएगा, ये मिलेगी आपको क्या, फोकल लेंथ। हमको दो ही चीज तो बतानी थी, फोकल लेंथ बतानी थी, पोजीशन बतानी थी। पोजीशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां पर है, और साइज के बारे में, अब सॉरी फोकल लेंथ ये बता दो। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तुम अगर ध्यान से देखोगे बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ध्यान रखना, 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged image placed at 10 centimeter, मतलब of an object placed at 10 centimeter in front of it. Okay, where the image is located. तुमको बताया है क्या, मैग्निफाइड इमेज बन रही है 3 टाइम्स। तो देखो पहले गिवन डेटा लिखो, गिवन क्या है, जो दिया है लिख लो, जो निकालना है वो जान लो, उसके बाद क्या लगा दो, क्या लगा दो, फॉर्मूला। अब कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब m का वैल्यू दे रखा है 3। इसने ये नहीं बताया, इसने गद्दारी कर दी है, इसने नहीं बताया कि रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी। कह रहे हैं कॉनकेव मिरर ऑफ प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, ब्रैकेट में लार्ज कर सकते हो, रियल। अच्छा बोला है रियल, ओके तब तो अपना काम हो गया बाबा। माइनस का 3, रियल मतलब माइनस का 3, -3 अगर आए तो क्या बन गया, रियल, वाइस वर्सा ट्रू। नेगेटिव का मैग्निफिकेशन अगर दिया, अगर रियल इमेज दी गई तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन रखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आया तो कह सकते हो कि भाई साहब रियल इमेज बनी है। तो देखो बच्चा, प्लेस 10 सेंटीमीटर, ओके, यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। अब वी निकालना है। अरे बाबू ये तो एक ही लाइन में हो गया, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, तो m का वैल्यू माइनस का 3 माइनस का v डिवाइड बाई माइनस का 10, यही तो होगा, यही तो होगा। देखो ये से ये कट गया, इधर ले आओ, तो v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, माइनस साइन मतलब
कहां पर बन रही? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इस बात को ध्यान रखना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4, आ जाओ, अपनी कमर की पेटी बांध लो। ये कह रहा है अ ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 mm हाई, 50 mm जो गिवन है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 50 mm दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया। स्टैंड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 100 mm। अबे बहुत छोटा सा मैंने रखा ना। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm। फिर से पढ़ लेता भाई, सामने गड़बड़ा जाएगा। एंड अ ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 mm high stand on axis of the concave mirror of focal length 100 mm and at a distance of 300 mm from the concave mirror। मतलब U दिया गया है 300 mm। How big will the image be? आपको भैया कितनी बड़ी इमेज बनेगी ये बताना है। भैया देखो, तो सबसे पहले इसके लिए तुम बी निकाल रही हो और सामने रखा गया है तो नेगेटिव का दोनों ले लो। ये बात तो समझ में आ ही गई हुई, नहीं आई हुई तो हमका बता दी हो, हम तुमका पूरा तरीके से समझा दे। बी निकालने के लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला लगाओ सर जी। लगा दिया। 1/v प्लस 1/u की जगह पर रखना है बच्चा माइनस का 300। अब सब mm में दिया गया तो mm में सॉल्व कर लेना, इक्वल का साइन लगा लो, माइनस का 100 रख दो। 1/v देखो सब फिर से कर लो यार, देखो सब कुछ हम करके दे रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन तुमको भी दूंगा और घर से करना, मक्कारी मत करना, ऐसा तो मूवी की तरह देख लो वीडियो को बाबू, जिंदगी मूवी बन जाएगी। फिर तुम भी अपनी कहानियां बैठ के बच्चों को सुनाओगे अपने कि मैं बड़ा नालायक था अपने जमाने में और मैं पढ़ता नहीं था, एक सर थे बड़े बालों वाले, उन्होंने कहा था मेरे को, है ना। यही क्लिप काट लेना, नालायकी करोगे। 300 एंड 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 और 300 बन जा 301, 100 3 जा 300, माइनस का 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई 300 कैंसिल कर दिया तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/150, तो v इज इक्वल टू माइनस का 150 mm। ये मिल गई v। अब u पता है, मैग्निफिकेशन निकाल लो यार, मैग्निफिकेशन निकाल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगले पेज पर चलो। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस का v डिवाइड बाई u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। माइनस का v मतलब 150, वो भी माइनस के, u माइनस का 300, hi निकालना है, ho दिया गया है 50। देख लो यही सब दिया गया है। HO कितना दिया रखा है? 50। बी तुमने निकाल रखा है माइनस का 150 और U माइनस का 300, सब रख दिया। ये कट गया, इससे इसको काट दो। रुको दूसरा कलर यूज करते हैं यार, बढ़िया लगेगा, तिरंगा। ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। तो HI कितना हो गया भाई? अब तो गाना गाने लगे थे यार, इसको काट दो यार। फिर मैं कलर भूल जाता हूँ यूज करना, ग्रीनवा यूज करूंगा। माइनस का 1 इज इक्वल टू HI अपॉन 25। mm मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से ही छोटी इमेज बन गई, मतलब 1/2 टाइम्स इमेज बनेगी और रियल बनेगी। कैसे बनेगी? रियल इन्वर्टेड भी बनेगी बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन में कहां पर है? अबे बढ़ जा। न्यूमेरिकल नंबर 5, हाउ
how far should an object be placed from the pole of a converging mirror? Converging मतलब यहीं पर लिख लेना बाबू, कॉनकेव, कौन सा कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter to form a real image of the size is 1/4, exactly 1/4 बोला है. The size of the object, पूछ ली, कह रहा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, गिवन लिखो. इसको लिखने से आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं. मतलब आपसे पूछा है यू कहाँ, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कन्वर्जिंग मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब माइनस की, एक रियल इमेज फॉर्म करे, एक क्या करे रियल इमेज फॉर्म करे जिसकी साइज एग्जैक्टली 1/4 है, मतलब मैग्निफिकेशन माइनस का 1/4 दे रखा है. रियल इमेज का मतलब देखो 1/4 तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, रियल बोल दिया तो माइनस लगा दो बाबू. अब तुम कर लो यार, बहुत आसान है, तुम्हें यू निकालना है, बी भी नहीं पता है. सोल्यूशन करो, आओ सॉल्यूशन. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, और तुम्हें निकालना है u. तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब तुमको तो u भी नहीं पता है, तो एक फॉर्मूला दिया नहीं गया है, m इज इक्वल टू माइनस का v/u, m का माइनस 1/4 और माइनस v डिवाइड बाई u. हमको इससे क्या करना है, v गायब करना है, तो v का वैल्यू निकाल लो, माइनस से माइनस कट गए, v का वैल्यू आयो u/4. वैल्यू उठा के दो रख, क्या रखोगे 1/b की जगह पे u/4 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. u सेम है तो 5/u इज इक्वल टू 1/f. अगर तुम और सॉल्व करो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. तो देखो, अरे यार इसको ऐसे करो, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u/5. अरे तो f तो पता था ना मेरे को, f भाई साहब इसको उल्टा कर लो, u/5 इज इक्वल टू f/1. तो इधर जाएगा तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5f. मिला कि नहीं? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई भी तुम कर सकते हो यार बाबू, ना समझे बाबू भैया तो ऐसे कर लेना. तो u इज इक्वल टू 5, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 इंटू 5 माइनस का 100 सेंटीमीटर. इस बात को याद रखिए. अबे गाना सुनाया था ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ. तो आंसर अपना क्या मिल गया है. अब इसका जमाना नहीं छोड़ना है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो. अगले पेज पर चलते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल. अबे फिर से न्यूमेरिकल. When an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror, मतलब जो गिवन डेटा है लिखते चलो. क्या कह रहा है, u माइनस का 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज माइनस का 1/2, मतलब माइनस का 1/2. देखो बता रखा है भाई, तू अब की बात अंधेरे में नहीं रखा तुमको, अब की बार क्या किया है, अंधेरे में इसने नहीं रखा है आपको. और क्या करना, वेयर द शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अबे यू बताना है, सेम क्वेश्चन हमें. ओके, गुड गुड क्वेश्चन. कह रहा है when an object is placed at a distance of 50 centimeter from the concave mirror, एक ऑब्जेक्ट को जब एक कन्वर्जिंग मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो उसका जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है माइनस का 1/2 होता है. जब हम वेयर
शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस का 1/5। हम ऑब्जेक्ट कहां पर रखें कि मैग्निफिकेशन बाबू इतना हो जाए? तो सबसे पहला काम फोकल लेंथ निकालो, नहीं तो नहीं कर पाइए। फोकल लेंथ निकालने के लिए भाइयों बहनों, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला प्रयोग में लाएंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस का, अबे सॉल्यूशन लिखा है नहीं मैंने, सॉल्यूशन माइनस का 1/2 नहीं, तो फॉर्मूला लिखूंगा m इज इक्वल टू माइनस का v/u। देखो देखो लल्ला कितना हो जाए, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का v/u। अबे u तो दियो गयो है 50, ये कट गयो, ये 25, तो b इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मिला माइनस का, ये u पता चल गया, v पता चल गया। सो f निकालने के लिए फिर एक नया तिक्रम 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना हो जाएगा, माइनस का 25 प्लस लगाओ 1/माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/f। लिखो, लिखा कि नहीं? देखो फिर अब क्या करी हो, माइनस का 1/25 माइनस का 50 मतलब 1/50। यार तुम लोग बीच बीच में टोक ना देना। 50 का एलसीएम आएगा, इधर बचेगा 25 2 जा 50, तो माइनस का 2, ये बनेगा 1/f। सो f इज इक्वल टू 50/माइनस का 3। ये कहां से आया? तो उसको सॉल्व करके आया, ध्यान रखना। 1/f लिखा था ना बच्चा, ये क्या लिखा है 1/f, इसको पलट दिया, इसको भी पलट देंगे भाई। वो -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब तुम्हें यार ये पता है कि दूसरा केस अब तैयार होगा। देखो इसके साथ कह रहे हैं कि एक मिरर है, आप समझो एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, मैग्निफिकेशन इतना है, तुम बताओ वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू गेट इतना। तो अगले पे देखो, मैग्निफिकेशन माइनस का 1/5, f इज इक्वल टू, अबे 50/माइनस का 3, माइनस का 50/3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं हमको u बता दो, u बता दो इनको यार मैग्निफिकेशन का यूज करके। b तो तुम्हें पता नहीं है। तो देखो फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए लगाओगे, देखो यहीं पर तुम मैग्निफिकेशन लगा लो बाबू, यहीं पर मैग्निफिकेशन लगा लो। m इज इक्वल टू माइनस का v/u माइनस का 1/5 माइनस का v डिवाइड बाई u। तो ये काट दो, तो v इज इक्वल टू u/5 मिल गया। अब तुम लगाओगे कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह पर रखोगे u/5 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, -50 डिवाइड बाई 3। तुमको एक क्वेश्चन इसके पिछले क्वेश्चन बताया था, इस टाइप के इस सीरीज में क्वेश्चन मिला है आपको। तो 5/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 3/50, वो भी माइनस का। सॉल्व करोगे तो 6/u इज इक्वल टू माइनस का 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो करके, पहले मैं काटम पीटा मचा दूंगा। 1 काटम पीटी मचा दिया, 2/u इज इक्वल टू माइनस का 1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो u इज इक्वल टू माइनस का 100 सेंटीमीटर। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को -100 सेंटीमीटर पर रखेंगे, मतलब सामने मिरर के 100 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा क्या आएगा, माइनस का 1/5। जो इमेज बनेगी 1/5 बनेगी। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए 20 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर 40 सेंटीमीटर आई थिंक होगा। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन ऑन इमेज फ्रॉम ईच केस। अब इसको तुम 40 कर लेना, 40 सेंटीमीटर। पहला केस सॉल्व करो। फर्स्ट केस मैं दोनों एक ही बोर्ड में सॉल्व कर दूंगा, आज मैं पेज नहीं बदलूंगा, देखता हूं होता है नहीं। क्या दिया गया है, यू दिया गया है, कॉनकेव है देख लेना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, माइनस का, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1 माइनस का 20 प्लस 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/12, उधर ले जाओ, 1/u इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/12, 20 और 12 का एलसीएम तो निकालो सही। इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, इसमें क्या करोगे, 4 के टेबल में दोनों आएगा तो 4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4 5 जा 20 माइनस 1/3 मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 5 जा 20, 1/20 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1/12 आ जाएगा। देखो ध्यान से इधर, तो 1/u इज इक्वल टू मिलेगा, u नहीं यार, इसको ऐसे देखो मैंने गलत लिख दिया है, इसको तुम b मान लेना, इसको u मान लेना, बस ये v है, ये v है, 1/v इज इक्वल टू मिलेगा 1/4, और इधर बताओ 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15, 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा 15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 डिवाइड बाई 15, और तुम यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज का पोजीशन होगा माइनस का 30 होगा, मतलब 30, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है आपका, नेगेटिव। देखो इन फ्रंट ऑफ कहां पर बनेगी, मिरर बनेगी। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान आसान सा है, दूसरा पार्ट, बस एक ही चीज चेंज करना है, यू दिया गया है 40 सेंटीमीटर, वही माइनस का रखना पड़ेगा यार तुम्हें, ये याद रखना। अब देखो इसका आंसर जो है, अगर तुम सच्चे हो, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, और ये हमारा सीरीज, ये वीडियो देख रहे हो, इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, बस बात खत्म। नहीं दिए तो मान लो तुमने तैयारी नहीं कर रहे सही से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, a concave mirror produces a real image 1 centimeter tall of an object 2.5 mm tall, placed 5 centimeter from the mirror. Find the position of the image and focal length of the mirror. चलो देखो करो, तो कर ही लोगे यार, तुम तो महान आदमी हो। कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस कर रहा है इमेज, एक रियल इमेज कह रहा है 1 सेंटीमीटर टॉल है, हाइट ऑफ इमेज जो गिवन है 1 सेंटीमीटर गिवन है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो फिर से पढ़ लेना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चा, ध्यान से देखना। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल, HO दिया गया है 2.5 mm टॉल, प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव है माइनस का रखा जाएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, बी बताना है। तो देखो इन दोनों का यूज करके तुम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, क्या आएगा, रियल इमेज फॉर्म हो रही तो एक इन्वर्टेड बनेगी,
तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहला काम करो, देखो अभी एक सेंटीमीटर में लिखा है, ये 2.5 mm में लिखा है, दोनों को क्या करोगे, कन्वर्ट कर लो यार, मीटर में कन्वर्ट कर लो, सही रहेगा, सबसे सबसे बेस्ट तरीका है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, और 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो देखो क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज 10⁻² डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो नीचे रहेगा, हाइट ऑफ इमेज, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो यार थोड़ा सा, देखो m इज इक्वल टू और ये माइनस का लिखा जाएगा। देखो इसका 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 सॉल्व करोगे, एक्सपोनेंट तुमने पढ़ रखा है नाइन्थ में नहीं पढ़ा तो देख लेना, माइनस का 2 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2.5, जो मैग्निफिकेशन आया देखो माइनस का 10 डिवाइड बाई 2.5, ये क्या बना, m का वैल्यू माइनस का 4। यहां पर यूनिट डायमेंशन मैटर नहीं करती है, सॉरी यूनिट मैटर नहीं करती है, इसका यूनिट कोई नहीं आती। अरे एक चीज तो तुम ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे पता था, मैं जानबूझकर इसको ऐसे सॉल्व कर रहा था। कह रहे 2.5 mm का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज क्या बनना है, 1 सेंटीमीटर। 2.5 2.5 2.5 4 बार जोड़ो कितना हो जाएगा, 4 गुना बड़ा वैसे ही बन रहा है, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे। अब क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, भैया सब बता सकते हो तुम। अब m का वैल्यू आया है माइनस का 4, माइनस का m का वैल्यू तुम लिख सकते हो, देखो देखो मुन्ना, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का v डिवाइड बाई माइनस का 5, ये कट गया, v इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, तुम्हें यू पता है, तुम्हें v पता है, तो अगले पेज पर चलो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई बी कितना है, बी कितना है माइनस का 20, 1 बाई 20 अभी माइनस आगे लगा दो, माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 5 और 20 का एलसीएम लोगे, 5 और 20 का ना लो, 1 बाई 5 डिवाइड हो जाएगा, दोनों में मल्टीपल है, माइनस का वो भी देखो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई एफ, 4 1 जा 4 1 5 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई 4, नहीं 1 बाई 5 5 कट गया, तो 1 बाई एफ, तो फोकल लेंथ 1 बाई एफ इज इक्वल टू अपने को जो मिला, ध्यान से देखो क्या मिला है, माइनस का 1 बाई 4, तो f इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 9, a man hold a spherical saving mirror of a radius of curvature 60 centimeter and focal length 30 centimeter। अबे इसको कहे दे दिए, जब फोकल लेंथ देनी थी तो वैसे हमको पता है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, मतलब 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 30 से। चलो कुछ काम होगा क्या पता। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज नोज फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हवे नाक वाक का, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। अब सब कुछ तो दिया गया है, करो चलो जल्दी से यार करो, तुम लोग मक्कारी करते हो,
गद्दारी नहीं करने का। जो गिवन है उसको लिख लो। क्या गिवन है? कह रहा है कि जो भैया चाचा स्फेरिकल मिरर लिए हैं, सेविंग मिरर लिए, ये नहीं बताया कि कॉनकेव हो गया कॉन्वेक्स। कहीं पर देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो क्या बोला है इन्होंने? बोला है जो सेविंग मिरर है उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और फ्रॉम हिज नोज फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अबे सेविंग मिरर, मतलब अगर तुम देखो तो नोज को कहां पर रखा है? यू क्या रखा है? 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया? दोनों नेगेटिव लो। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कॉनकेव मिरर के बारे में। ये बात कर रहा है कॉनकेव मिरर के बारे में। तो वी निकाल लो। कितना निकालोगे? 1/v माइनस 1/u, नहीं प्लस 1/f। 1/v ऐसे रहेगा, प्लस 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 की जगह माइनस हो जाएगा। 1/15 इज इक्वल टू माइनस का 1/30। उधर ले जाओ। 1/15 प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/30। ये एक और था 1.5, नहीं ऐसा समझोगे, मुझे पता है। 15 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना बचेगा? 30। 1/v इज इक्वल टू कितना होगा? 2 माइनस 1। 1/v इज इक्वल टू 1/30। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है? इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। अब तुम मैग्निफिकेशन बोला, इसमें कैलकुलेट कर दो बस खाली। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस का v/u। अबे भाई m इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का v, मतलब 30 प्लस का, ये प्लस का साइन मैंने लगाया था। ये क्या लगाया था? प्लस का साइन। माइनस का 30 डिवाइड बाय माइनस का 15। m आया प्लस का 2। प्लस साइन बता रहा है कि इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। 2 बता रहा है कि डबल बनेगी। मतलब उस आदमी की नोक जो सेविंग कर रहा होगा ना, इसे फूल जाएगी। तुमने कभी ऐसे बनाया होगा? ऐसे देखो, जैसे मिरर में उधर जो साइड में गाड़ियों का होता है, उसमें देखो ऐसे ऐसे मुंह के सामने देखो, नाव ऐसे यूं टेढ़ी करके आ जाती है। कोई तो फिल्टर भी होता है ऐसा स्नैपचैट में। ओके, फाइनली लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं हम अपने। हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चा, ध्यान से देखो। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब जो कन्वर्जिंग मिरर है उसका यूजेज देखेंगे। पहला, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड सेविंग मिरर टू लार्ज इमेज फ्रॉम द फेस। सेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हो कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। इमेज ये दांत वांत में से नहीं, उंगली डाल के ऐसे देखते हैं, मतलब ऐसे लगा के देखते हैं ऐसे। आदमी लेटा होता है बेड पे, देखो ऐसे यूं करते रहता है, समझ गए? फिर कौन, अबे यार, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च। रिफ्लेक्टर्स तुमने देखा नहीं होगा? टॉर्च देखिए, टॉर्च। तुम कहा जाना अपन बाबा जी से पूछना, उसमें ऐसे लगाते हैं। आगे एक प्लेन मिरर लगा होता है, बट पीछे देखो जो लाइट का अंडा होता है, वो अंडा नहीं मतलब बल्ब, बल्ब होता है, उसके बगल में देखो एकदम सिल्वर टाइप का दिखता है, वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं। या कार में भी देखो दिखता है यार, क्या बात कर दी है। व्हीकल्स हेडलाइट, हम रिसर्च वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए आगे हम करते हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर। हेड पे देखो लगाए रहते, सर्जरी करते टाइम पे ज्यादा अच्छे से दिखे। हेड मिरर फोकस ऑन कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द बॉडी ऑफ अ पेशेंट सच एज आई, एयर, नोज, थ्रोट। इन सब चीजों में वो सर्जरी वगैरह करते हैं तो हेड पे लगाए रहते हैं। कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास। टीवी रिफ्लेक्ट एंटीनास रिसीव टीवी सिग्नल्स। ओके, देखो यूं करके होता है, उसके ऊपर एक माइक टाइप का टंगा होता है। ये देखो ऐसे ऐसे कटोरा टाइप ऐसे लगा होता है, यूं सारा सारा कन्वर्ज कर ले। डेंटिस्ट नहीं,
डिस्टेंट कम्युनिकेशन मतलब दूर से कम्युनिकेशन कर रहे हो। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी फोकस सन्स रे फ्रॉम हीटिंग सोलर फर्नेस। हम लोग क्या करते हैं, तुमने भी एक रील में देखा होगा कि एक इंसान है जो क्या कर रहा है, बहुत सारे मिरर लगा दिया है उसने सैटेलाइट के थ्रू ऊपर आसमान में। वो क्या करता है, सन की जो लाइट है वो एक एक जगह पर पहुंचा सकता है। जैसे आपको रात में आज एकदम दिन की तरह रोशनी चाहिए आज, तो तुम्हारे यहाँ भेज देगा लाइट सन की रिफ्लेक्ट करा के। या सोलर एनर्जी वगैरह भी यूज कर सकते हैं कि रात में मतलब कहीं पर भी सोलर, बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर ऐसे 200-400 किलोमीटर में लगा है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, सारी रात को भी, रात में भी रोशनी वहाँ पर ऊपर सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। बात समझ में आई? तो यहाँ तक क्लियर है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और एमसीक्यू का लाइव सेशन बहुत जल्द आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। एमसीक्यू का लाइव सेशन रिफ्लेक्शन का आने वाला है। देखो हमने लॉन्ग क्वेश्चन 9 कराए हैं, अब यूजेस भी बता दिए हैं, अभी बस कॉन्वेक्स मिरर के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको कराऊंगा अगले टर्न पे। बाकी तुम्हारा जल्दी ही लाइव सेशन आने वाला है किसका, एमसीक्यू। तो बाय बाय टेक केयर, फिर मिलेंगे।